ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ? आर माइनस एस का होल क्यूब प्लस एस माइनस टी का होल क्यूब प्लस टी माइनस आर का होल क्यूब, और पूरे का बटे क्या है? 6 आर माइनस एस, एस माइनस टी और टी माइनस आर। अब देखिए जब भी ये टाइप का क्वेश्चन है तो हमें एक काम करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस पर तोड़ देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हो जाएगा। अब इस पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इस कैलकुलेशन पर इसको इसका मान निकल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इस पर निकल गया। और नीचे हम जो का त्यों रहने देते हैं, 6 आर माइनस एस, एस माइनस टी और टी माइनस आर। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और 3 1 जा 3 2 जा। अब कितना हो गया? 1/2 आंसर हो गया। अब 1/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए क्या है? 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, और संख्या बढ़ते घटते क्रम में है। और कहाँ से स्टार्ट है? 11 से 100 तक। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीए कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 100 से कहाँ तक है? 100 का स्क्वायर एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो हम क्या करेंगे? इसका प्राकृत संख्याओं का योग, इस टाइप क्वेश्चन में ये करेंगे। प्राकृत संख्या बढ़ लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस l। यहाँ पर a मतलब स्टार्टिंग नंबर, l मतलब लास्ट नंबर। अब देखिए टोटल ये कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? 100 प्लस 99, एक बार 100 प्लस 99, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसी पर करते हैं। क्या हो गया? 100 प्लस 99, 100 माइनस 99, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 98 प्लस 97, फिर क्या हो जाएगा? 98 माइनस 97, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 96 प्लस 95, फिर क्या हो जाएगा? 96 माइनस 95, फिर क्या हो जाएगा? डॉट कहाँ तक चलेगा ये? 12 प्लस 11, फिर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 11, ये ऐसे चलता है। तो स्टार्टिंग संख्या क्या होगा? 100, तो क्या लिखेंगे आप? 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96, ऐसे चलता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? 12 प्लस 11 तक। अब इसका योग हम कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे? आपको ऊपर भी बता चुके हैं। n/2 ए प्लस एल, ए मतलब स्टार्टिंग नंबर और एल मतलब लास्ट नंबर। अब देखिए दोनों के बीच में गैप कितना है? ये 100 से और 11 कितना का गैप है? 90 का। 90/2, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू 100 क्योंकि स्टार्टिंग नंबर 100 और लास्ट क्या है? 11। तो कितना हो गया? ये 45 जब कट जाएगा, 45 और 45 मल्टीप्लाई
111 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4995। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का है। एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से हर एग्जाम में आता है। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन तो आ रहा फिक्स है एग्जाम में। देखिए जब भी दो संख्याओं का रेशियो दिया हो, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 9:7 में है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हो 9:7 में, यदि उनका एचसीएफ भी दिया हो, एचसीएफ कितना दिया हो 6 दिया हो, तो उनका एलसीएम क्या होगा। जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और एलसीएम पूछा जाए, रेशियो कितना दिया हुआ, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 9:7, 9:7 रेशियो दिया हुआ और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ 6 और एलसीएम निकालना हो, एलसीएम पूछा जाए तो क्या करना है, जब भी हो तो रेशियो में रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक संख्या कितना हो जाएगा। अगर इसी यही क्वेश्चन में कहता पहली संख्या दूसरी संख्या क्या होगी, यानी या पहली संख्या के बगैर बगैर अलावा पूछ सकता था आपको छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या अगर निकालना हो वैल्यू तो 9 6 जा 54 और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 6 जा 42। अगर यही पूछता बड़ी और छोटी संख्या तो मेरा ये निकल जाता, लेकिन अभी एलसीएम पूछ रहा है तो दो संख्या निकल गया है 52 और 42, 52 और 42 निकालेंगे 54 और 42, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 378, तो मेरा 378 एलसीएम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 बचते हैं। इतना 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष इतना बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इतना से विभाजित किया जाता है तो इतना शेष बचता है, और ये इतना से विभाजित किया जाएगा तो क्या शेष बचेगा, कुछ नहीं करना है। हम संख्या जो मेन नंबर है मेरा यही हो जाएगा, ये यानी इसकी बात कर रही है, यानी शेष कितना बच रहा है 9। यदि उसी संख्या के वर्ग हो, यानी 9 के वर्ग, 9 का वर्ग कितना हो गया 81, 9 के वर्ग को 14 से डिवाइड किया जाए। अब 9 81 को 14 से डिवाइड करेंगे हम, 14 से 81 5 में 70, तो कितना आ गया शेष 11। तो आपको पूछ रहा था शेष क्या आएगा, तो शेष क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आपको पता है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या है, तीन पार्टनर है पी क्यू और आर, एक साझेदार है, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है और क्यू कुल निवेश का कितना 1/4 भाग निवेश करता है। तो पी क्यू और आर के निवेश का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर पी और क्यू का दे रखा है, मतलब कुल निवेश जो हो गया है उसका 1/5 भाग पी करता है और क्यू 1/4 भाग करता है। तो पूछ रहा है पी क्यू और आर का निवेश, तो आर का निवेश हमें नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पी का निवेश कितना है, पी का निवेश है 1/5, कुल निवेश का 1/5 करता है पी, और क्यू कितना करता है कुल निवेश का 1/4। तो हम क्या करते हैं 5 और 4 का एलसीएम निकाल देते हैं, तो 5 और 4 का तो इन्वेस्ट निकल जाएगा, इन्वेस्ट हो गया कि कितना टोटल इन्वेस्ट हो गया 5 और 4 का एलसीएम निकाल देंगे, 5 और 4 कैल्सियम कितना हो गया 20, तो कुल निवेश कितना हो गया, कुल निवेश हो गया मेरा 20 कुल निवेश हो गया मेरा। अगर तो पी का निवेश कितना हो गया, कुल निवेश का 1/5, 1/5 कितना हो गया, पी का निवेश हो गया 4, क्यू का कितना हो गया, कुल निवेश है मेरा 20 का 1/4 यानी कितना 5। आप देखिए जो बचा है वो आर इन्वेस्ट किया होगा, आर निवेश किया होगा बिजनेस में, टोटल 20 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ मान लो, तो पी हो गया 20 का 1/5 4 रुपया निवेश किया, क्यू 5 रुपया किया, तो आर कितना हुआ 4 5 4 और 5 9 हो गया, तो आर कितना किया होगा 11 किया होगा। तो पी हो गया कितना, पी रेशियो क्यू रेशियो आर का पूछ रहा है, तो पी का निवेश कितना हो गया 4 हो गया, क्यू का निवेश कितना हो गया 5 हो गया, और आर का निवेश कितना हो गया 11। अब 11 5 16 7 20 टोटल निवेश आ गया 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
देखिए मिक्सर का क्वेश्चन है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? मिल्क और वाटर कितना दे रखा है? 1:4। मिल्क और वाटर दे रखा है 1:4। कहता है मिश्रण में थोड़ा थोड़ा दूध मिलाया जाता है। मिश्रण में थोड़ा दूध मतलब दूध का मात्रा नहीं दे रखा है, कितना मिलाया जा रहा है, जिससे दूध और पानी का अनुपात। अब देखिए दूध मिलाया है और पानी तो मिलाया नहीं, पानी तो ज्यो का त्यों है, पानी जैसे था वैसे था, वैसे लग गया। तो क्या हो गया, जिससे दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 2:1 हो गया। तो प्रारंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया जाता है? तो दूध का प्रतिशत पूछ रहा है, क्या मिलाया गया है। अब देखिए, तो मिल्क और वाटर पहले कितना था? 1:4 हो गया। फिर क्या दूध दूध मिलाया जाता है, मिल्क और वाटर मिलाने के बाद क्या हो जाता है? मिलाने के बाद रेशियो आ जाता है 2:1। किसमें मिलाने के बाद हो रहा है? दूध मिलाने के बाद हो रहा है। दूध मिलाया है, पानी तो ज्यो का त्यों रहा, तो पानी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पानी बराबर करने के लिए पानी को हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, क्योंकि पानी को तो मिलाया नहीं, पानी तो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। दूध मिलाया गया है तो पानी को हम क्या करेंगे? तो बराबर करेंगे, पानी को बराबर कर देंगे। तो पानी बराबर कैसे होगा? ये 4 लीटर है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर हो जाएगा। अब पानी बराबर हो गया। अब दूध को क्या करेंगे? दूध भी ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। दूध कितना हो गया? 8, और ये कितना था? 1। तो कितना कितना ज्यादा हो गया? 7। 7 ज्यादा हो गया, 7 लीटर ज्यादा हो गया। अब टोटल प्रारंभिक मिश्रण का कितना? मिश्रण का जिसमें का के की लगा हो और प्रतिशत की बात हो, तो पहले जिसका का चर्चा है, यानी क्या किस प्रारंभिक मिश्रण का। तो प्रारंभिक मिश्रण 1 लीटर दूध और 4 लीटर पानी है, तो टोटल कितना लीटर का हो गया? 5 लीटर का मिश्रण होगा। प्रारंभिक मिश्रण का कितना परसेंट है, कितना दूध मिलाया जाता है? प्रारंभिक मिश्रण का कितना परसेंट दूध मिलाया जाता है? तो दूध कितना, पहले 1 था अब 8 हो गया, यानी कितना मिलाया गया? 7 लीटर मिलाया गया। और प्रारंभिक मिश्रण कितना है? 5 है, मल्टीप्लाई 100, यानी 5 से कितना परसेंट? 20 यानी कितना? 140% मिलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ए बी और सी, एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करता है। देखिए अब क्या करता है, ए बी और सी, ए का 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन और सी 60 दिन में पूरा काम कर सकता है। अब देखिए 20, 30 और 60 कैल्शियम निकाल लीजिए। 20, 30 और 60 कैल्शियम कितना आएगा? तो 20, 30, 60 कैल्शियम 60 आएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया, टोटल वर्क हो गया 60। 20, 30 और कितना? 60 कैल्शियम निकालेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया? एलसीएम आ जाएगा 60। 60 हो गया टोटल वर्क। इसकी क्षमता कितना है? 20, 30, 60, 3 यूनिट करता है काम। ये कितना करता है काम? 2 यूनिट करता है। और ये कितना काम करता है? 1 यूनिट काम करता है। तीनों का क्षमता एबीसी का निकल गया। अब क्या कहता है, क्वेश्चन में? बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करता है, यानी ए ए 3 यूनिट करता है एक दिन में, 20, 30, 60। बी 2 यूनिट करता है और सी 1 यूनिट करता है। टोटल वर्क है 60। तो 3 दिन। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन, मतलब तीसरा दिन जो होता है उसमें बी और सी ए की मदद करता है, यानी हम पहले देखेंगे 3 दिन में, 3 दिन में वर्क देखेंगे कितना हो गया। 3 दिन में वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए तो तीनों दिन लगा होगा, 3 फर्स्ट दिन लगा होगा ए, दूसरा दिन लगा होगा ए, और तीसरा दिन अपनी क्षमता के अनुसार। पहला दिन क्षमता है उसका 3 है, दूसरा दिन भी 3 3 की क्षमता से करता है, और तीसरा दिन भी 3 की क्षमता से काम पूरा करता है। और क्या करता है, तीसरा दिन है आज, आज ये तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन क्या होता है, बी और सी उसके साथ आ जाते हैं, बी और सी उसके साथ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ हर तीसरे दिन। तो पहला दिन तो ये अकेले काम किया होगा, दूसरा दिन भी एक अकेले काम किया होगा, तीसरा दिन ए जब काम करने गया होगा 3 यूनिट के साथ, तो बी और सी कहता है भैया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वो के 2 और 1, यानी बी का 2 यूनिट और एक का 1 यूनिट, सी का 1 यूनिट। तो टोटल कितना यूनिट की हुआ होगा 3 दिन में? 3 दिन 6, 6 3 9, और 9 3 कितना? 12 यूनिट काम हुआ होगा। यानी क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन क्या हो गया, 3 दिन में। अब देखिए 3 दिन में कितना यूनिट? 12 यूनिट। 3 दिन में कितना यूनिट काम हुआ? 12 यूनिट। टोटल कितना कितना काम है? 60 काम है। तो 12 पचे 60, यानी कितना दिन? यानी 15 दिन में कितना हो गया? 3 पचे 15 और 12 पचे 60,
यानी 15 दिन में कितना हो जाएगा, 60 वर्क हो जाएगा, यानी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन में वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 15 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर का है। पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकता है। पाइप ए, बी और सी एक ही दिन प्रातः 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी किस समय भर जाएगा। अब देखिए पाइप है, ए पाइप है, बी पाइप है और सी पाइप है। 30, 40 और ये कितना 60। 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, निकालिए। 30, 30, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 120। 120 यानी इसके इसका जो काम करने का है वो 120 घंटा में पूरा काम कर सकता है। तो 30 ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। इसका कितना होगा, 40 तिया 3 यूनिट और इसका कितना हो जाएगा, 60 दूनी और 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पाइप ए, बी और सी एक ही दिन प्रातः क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे, हम देखें 10 बजे तक, 10 बजे तक का वर्क देख लेते हैं आज। 10 बजे तक कितना काम हुआ, 7 बजे एक खुला, 7 बजे एक खुला, 10 बजे तक में कितना हो गया, 3 घंटा। और कितना क्षमता के अनुसार कर रहा है, अपनी 4 क्षमता 4 यूनिट पर 4 यूनिट के हिसाब से कर रहा है, 3 घंटा। 4 गुने 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 यूनिट ये काम कर दिया। अब देखो 8 बजे खुला भी, अपन 10 बजे तक में कितना भी 2 घंटा काम किया, वो कितना यूनिट के साथ, 3 यूनिट के साथ। 3 गुने 2 कितना हो गया, 6 यूनिट काम कर दिया। अब ए और बी जो है 10 बजे तक कितना काम किया, 18 यूनिट, 12 और 6 18 यूनिट कर दिया। शेष कितना बच गया, टंकी टंकी टोटल पूरा 120 लीटर का था और भर गया कितना, 10 बजे तक ए और बी कितना भर दिया, 12, 6, 18। तो 120 में से 18 चला जाएगा, तो कितना बच गया, कितना बच गया टंकी, 102 लीटर टंकी शेष बच गया। 102 लीटर टंकी जब शेष बच गया, अब क्या होगा, अब उसके साथ सी भी जुड़ गया, 10 बजे सी भी आ गया, तो अब कितना क्षमता के अनुसार करेगा वो। अब देखिए 4 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट कितना हो गया, 4, 3, 7, 7, 2, 9 यूनिट, 102/9 यानी कितना आ गया, काट दीजिए इसको और शॉर्ट कर दीजिए। 3 से 34, 3 से 3 कितना हो गया, 34/3 इक्वल टू कितना हो गया, 11/1/3 आवर हो गया। अब उसको टंकी भरने में कितना लग गया, अब जो है सी भी जाकर 7 आ जाता है, तो टंकी 10 बजे, तो 10 बजे तक तो हम ए और बी का निकाल लिए थे, 18 यूनिट काम किया था। बच गया कितना यूनिट, कितना कितना टोटल टोटल टंकी था 120 लीटर का, 18 लीटर भर दिया था, तो बच गया था 102। अब 10 बजे उसके साथ सी भी आ जाता है, सी आने पर उसकी क्षमता हो जाती है 437 9 क्षमता के अनुसार भरता है वो। और उसको कितना घंटा लग जाता है, 11 पूर्णांक 3 घंटा लग जाता है। आप क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि टंकी कितना बजे भर जाएगी। अब देखिए 10 बजे तक तो ये हुआ था काम, 10 बजे प्लस कितना घंटा और लगा था, 11 पूर्णांक 1/3 यानी कितना हो गया, 10 और प्लस 11 कितना बजे हो गया, 10 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बजे हो गया। और 1/3 यानी 60/3 यानी कितना, 20, यानी कितना बजे भर जाएगी टंकी, 9:20 PM में, 9:20 PM में ये भर जाएगी। तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, एसएससी का में भी बहुत बार आता है और रेलवे में भी। देखिए क्या है, बिना रुके हुए कोई ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और रुक रुक कर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। हर घंटे यह ट्रेन औसतन कितने घंटे के लिए रुकती है, मतलब पूछ रहा है प्रत्येक घंटे कितने देर के लिए रुकती है। तो देखिए इसमें पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में है चालों का अंतर, ये टाइप क्वेश्चन में ऐसे कर दीजिए, कितने समय के लिए रुकती है, तो चालों का अंतर बटे बिना रुका हुआ चाल, बिना रुका हुआ चाल, बिना रुका हुआ चाल गुने समय, जितना समय का है। अब देखिए समय यहाँ पर ये कितने घंटा है, मतलब घंटा में कभी कभी आपको बोलेगा 2 घंटे के लिए मैं कितना बार रुकती है, तो चालों का अंतर कितना हो गया। अब देखिए
चाल पहले था 50 किलोमीटर पर आवर और रुक रुक कर 40 किलोमीटर पर आवर, तो 50 में 40 गया, कितना हो गया 50 माइनस 40। अब बटे बिना रुका हुआ चाल, बिना रुका हुआ देखिए रुक रुक कर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रुक रुक कर चल रहा है, और बिना रुके 50 किलोमीटर पर आवर की चाल चलता है, तो बिना रुका हुआ चाल कितना हो गया बटे 50, और समय कितना हो गया, कितने घंटा, घंटा का चर्चा है तो 1 घंटा कर लेते हैं, तो कितना हो गया 10 बटे 50 गुने 60, तो कितना हो गया 5, 5 से ये कितना बार में 12 है, यानी 12 मिनट के लिए 1 घंटा में वो कितना कितना मिनट के लिए कितने, कहता है हर घंटे या ट्रेन औसतन कितने कितने घंटे के लिए रुकती है, कितना है 12 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, होगा कि प्रत्येक घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 12 मिनट के लिए रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जितना कहा जाए कम सा है, आपको परसेंटेज में ये क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है इसका, देखिए बहुत ही अच्छा ठीक बताऊंगा, यदि यदि सेब की कीमत 30% कम कर दी जाए तो ग्राहक 140 रुपये में 5 और सेब खरीद सकता है, तो सेब की घटी हुई दर क्या है, आपको सेब का घटा हुआ रेट पूछ रहा है, क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन बनाने के सबसे शॉर्ट ट्रिक है RS% बटे 100 क्वांटिटी जो है वो, RS कितना दिया हुआ है 140, RS मतलब रुपया, यहाँ पर चर्चा है, RS परसेंट, परसेंट क्या है 30 बटे 100, अब क्वांटिटी कितना है, कितना सेब है 5 सेब इंटू 5, यानी कितना हो गया, ये जीरो जीरो खत्म, 5 से 6 84/10 यानी 8.4 रुपया प्रति केजी, 8.4 रुपये प्रति केजी। अभी घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए कम कम कर रहा है तो घटेगा ही, रेट घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में यही पूछता कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, यही क्वेश्चन में अगर पूछता कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, देखिए तब कैसे बनता ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता प्रारंभिक रेट क्या था ये बता, तो घटा हुआ आप निकाल लिए ना, तो आपको घटा हुआ निकालना पड़ेगा, अभी जो रेट है वो निकालना पड़ेगा। अभी अभी पूछता है इसे क्वेश्चन में अभी वर्तमान मूल्य क्या है, तो वर्तमान मूल्य भी 8.4 रुपये, लेकिन प्रारंभिक का चर्चा अगर करें तो ये रेट जो रेट अभी आया है 8.4 इंटू 100, 8.4 इंटू क्या 100 बटे क्या करेंगे, अब देखिए 30% कम है ना, 100 में 30 घटा देंगे, 100 में 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8.4 इंटू 100, 8.4 इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा, 100 में 30 घटा देंगे 70 आ गया, ये पॉइंट उड़ गया, ये खत्म, 7 से 12, यानी पहले कैसे था 12 रुपये पर केजी, ये था। तो आज का इतना ही क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लाएंगे।